शाहीन को कप्तान बना दिया है। डे 2 हो चुका है। बहुत बहुत मुबारकबाद हो पूरे पाकिस्तान को। पूरा पाकिस्तान यही चाह रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए। पाकिस्तान में थोड़ी को पावे शावे चलते हैं, जिसका सोशल जिधर भी करेक्टेड हो इन चीज़ों के बारे में थोड़ी चलते हैं। हम प्योर मेरिट के ऊपर सिर्फ लोगों को जो है वो कप्तान, कितने कप्तान हो चुके हैं। मैं हमें पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त हम मजाक बन चुके हैं कि हर तीसरे दिन एक नया कप्तान आ जाता है, हर पांचवें दिन एक नया कोच आ जाता है। मैं सरप्राइज नहीं हूँगा कि इस सारे एपिसोड के अंदर वो कोच जो गोरा है हसन, उसको भी ज़रूर जो है वो इन्होंने इंक्लूड किया होगा। उसने कहा होगा ये क्या बकवासियत चल रही है, और उसी चक्कर के अंदर कोई तू तरा मुंह बना उसने कहा होगा इसको बनाया, इसने कहा होगा उसको बनाया, इस किस्म की कोई बातें हुई होंगी और अब वो भी जो है नाराज़ हो गया होगा। सो यहाँ से दरारें पड़ जानी और पता नहीं क्या। खैर, मेरा ख्याल में वो बॉबी को टीम में रखने की कोशिश कर रहे थे। उसकी वजह से इसको कह दिया होगा, शाइन को कह दिया कि यार तू नाराज़ ना हो, बस थोड़ा गुस्सा थूक दे तुझे, चल हम कप्तानी दे देते हैं। शायद इस तरह कुछ हुआ होगा, लेकिन हम खबरें ये आ रही हैं कि शायद बॉबी भी T20 के अंदर नहीं आ रहे हैं। ज़बरदस्त पावा लगाया है मेरे दोस्तों ने, कहा तेरी मैं तुम्हें जो है बताता हूँ कि भाई तुम लोग कौन हो। बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए तुम लोग सब। हर एक बंदा हमारी टीम के अंदर कप्तानी के पीछे भाग रहा है, बस किसी तरह मैं कप्तान बन जाऊं। जैसे इनको पता नहीं है कि कप्तान बन के जो है आप सीधा टीम से बाहर ही जाते हैं, ये भी नहीं कि आप ड्रॉप हो क्यों वट एवर हो। पता नहीं कब ये बदलेगा। छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी छोटी ईगोज़ हैं, छोटे एम्स हैं। क्योंकि जब आप पहले भी मैं बात कर चुका हूं ना कि हाँ, ये लोग एम ये करके आते हैं कि हमने नेशनल टीम में जाना है, नेशनल टीम में जाना है, नेशनल टीम में चले जाते हैं। तो उसके बाद इनको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है हमने। तो फिर अगला एम इनका रह जाता है कि अब हमने कप्तान बनना है, बस ये इनका एम होता है। और कोई नहीं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को जिताना है और इसको हराना है, ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हराना है टेस्ट सीरीज़, इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराना है टेस्ट सीरीज़, इंडिया के साथ हराने हैं वर्ल्ड कप के मैचेस, ये वो वट एवर। इस किस्म का कोई एम नहीं होता। आप किसी इंडियन बच्चे से, किसी इंडियन यंग लड़के से, जो भी उनका क्रिकेटर होगा उनसे पूछ लें, खुदा की कसम वो आपको ये दो तीन चीज़ें लिख के बता देगा कि मैंने इंडिया का तो नंबर वन बनना ही बनना है, मैं दुनिया का नंबर वन बनना है, मैंने ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी मारनी है, मैंने लॉर्ड्स में जाके सेंचुरी मारनी है, मैंने पाकिस्तान को नॉकआउट में, ये इस किस्म के उन्होंने बचपन से उनको प्रोग्राम इस तरह किया जाता है। और पाकिस्तानी किसी से पूछ लें, एक भी इस किस्म की मुझे एम बता दे, अभी हमारे जो प्रोफेशनल हैं कि हम इस किस्म के कोई एम से बैठे हुए, कोई भी नहीं आपको बताएगा। इनका ज़्यादा ज़्यादा टीम में घुसने का एम होता है। घुसने के बाद इनको समझ ही नहीं आती कि अब हम क्या करें, और जब घुस जाते हैं, जब इनको कोई पर्पस चाहिए होता है, तो फिर इनका पर्पस ये बन जाता है कि अब हम कप्तान बनेंगे। खैर, और भी कोई बातें शातें आ रही हैं। हमारे को एक्स क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि रिजवान जो है बहुत मौलवी था, इसलिए उसको जो है कोच को उससे प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी हर लिहाज से, वो पहले जो है बाबर और रिजवान निकल रहे थे तो इसलिए कह रहे थे बैटिंग ऐप्स को उन्होंने ना कर दिया था, इसलिए इनको निकाल दिया। तो उनको निकालने के बाद कौन सी बैटिंग ऐप्स आ गई भाई, क्या हो गया। ऐसी ज़बरदस्ती की वो ना कंट्रोवर्सी मचाया करें, ठीक है। ऑफ कोर्स स्पॉन्सर्स हर किसी को जो है वो लगता है कि नहीं, बाकी प्लेयर्स लेके फिर लेते, उनकी शर्ट्स पे लगा रहे थे, ये ना करते। बाकी भी तो होते हैं ना, शराबर आपके होते हैं, ये लोग नहीं पहन रहे होते। तो खैर, इस किस्म के खामी अफवाहें हैं जो कि छोड़ना होता है। मुझे नहीं लगता कि इस किस्म का कोई रीज़न होगा, बट ऑफ कोर्स उस तरह का रीज़न बनाना है तो हीरो बना दो भाई, जिसको भी आपने बनाना है। बट मेरा ख्याल में रिजवान को बिल्कुल कप्तानी से नहीं हटाना चाहिए था, वो भी टेस्ट मैच के बीच में। टेस्ट मैच चल रहा है, रिजवान कीपिंग कर रहा है, अचानक जो तुझे कप्तानी से हटा दिए। जी बकवास किस्म की हरकतें हैं यार। और शाहीन को आपने बना दिए, अभी जाके उसकी कोई पेस आई थी। अच्छा, मेरे ख्याल में इसलिए जोर लगा रहे थे। अब पता चला कि शाहीन की इतनी पेसें क्यों निकल रही थी। पिछले 1.5 महीने में पेस अचानक आ गई। हमने कहा पता नहीं कौन सा ऐसा कोई मंजन ये खा रहा है, कौन सा चाट रहा है, कोई सलाह जीत क्या इसने खा ली है कि अचानक से इतनी पेस निकल आई। वो इसलिए निकल आई है कि उसको ये कहते तुझे हम कप्तान बना रहे हैं, बस तू नाराज़गी छोड़ दे। तो ये नाराज़गी उन्होंने छोड़ी है। अब आप रूफी को निकाल के दिखा दें, ओडीआई के अंदर भी वो पक्का हो गया, क्योंकि यारी है। इधर यही होता है, जो बंदा मुश्किल वक्तों में जो है तूने मेरा साथ दिया था, अब मैं पूरी उम्र तेरा साथ दूंगा, ये यारियां चल रही थी। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये भी सुना है पिछले दिनों कोई खबरें आई थी कि पता नहीं शाहीन ने ये कहा है कि भाई मुझे टीम से नहीं, मैं रेस्ट नहीं करूंगा, मेरी रैंकिंग ख़राब हो जाएगी। आप इमेजिन करें यार कि इंडिया के अंदर कोई बंदा जो है इस तरह की कोई बात कर ले, वो ना ज़बरदस्ती की ओवर एक्टिंग करके उनकी मिसाल बना देंगे कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने अब जो है पर्सनल माइलस्टोन या पर्सनल रैंकिंग के बारे में बात की, तुझे तो हम बाहर करेंगे अभी। सबसे पहले जो उसका वो एग्जाम्पल बना देते, ताकि बाकी जितने भी रीलू कट्टे जो भी जिधर से भी आए होते हैं ये बच्चे बच्चे, जो इनको पता तो कुछ नहीं होता। खैर, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैनेजमेंट के काम है ये सारे। मैनेजमेंट में इस किस्म की कोई हार्श डिसीजन होने चाहिए। ये तो इसी तरह रहेंगे, तो जिन मतलब जिस तरह के बैकग्राउंड से ये आए हुए हैं बेचारे, इनका तो कुछ है ही नहीं। तरह अचानक इतना एक्सपोजर मिल जाए हमारे शो बिजनेस के अंदर, ये अचानक कोई छोटी उम्र का बंदा भी जो है वो थोड़ी सी भी उसको फेम मिल जाए। लॉन्डो को अक्सर जो है 4 लड़कियों के मैसेज आते हैं, वो पागल हो जाते हैं। लड़कियों को जो है वो इतनी फेम मिल जाए, पैसा मिलना शुरू हो जाए, जो कि मतलब ट्रेंड नहीं होता, और ऊपर से लोग जो है तस्वीरें खिंचवाना शुरू हो जाए साथ, वो भी पागल हो जाती हैं। तो आधे ज़्यादा ये लोग तो ना वैसे ही पागल हो जाते हैं, इनसे हैंडल ही नहीं होता। उस पागलपन में फिर अब जो है इनको जो भी गाइडेंस मिल रही है, जिस तरह की भी गाइडेंस मिल रही है, खैर बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। मेरा ख्याल में एग्रेसिव बंदा है, एग्रेसिव प्लेयर है।
लेकिन कप्तानी आई डोंट थिंक सो। उससे तो डेथ बॉलिंग नहीं होती भाई, उसके अंदर जाके जो है वो शुरू में आके वो डेथ बॉलिंग क्या, वो शुरू में दो छक्के उसको पड़ दें उसकी लाइन लेंथ ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, भी कप्तानी में उनके जितना भी जहन लगाना है, अब लोग कहेंगे जी पीएसएल के अंदर, पहले भी हज़ार दफ़ा कह चुका हूँ, पीएसएल को कभी भी स्टैंडर्ड ना बनाएं। रेलू कट्टा स्टैंडर्ड, 3 से 4 सिर्फ प्लेयर्स होते हैं, बाकी सारे रेलू कट्टे होते हैं उस टीम के अंदर। तो उधर जो आपको बड़े चैंपियंस लग रहे होते हैं ना, वही आपके चैंपियंस ही बैठे हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो कहीं भी नहीं बैठे होते। तो उधर चल जाते, उधर वैसे भी कोच वोच घुसे हुए होते हैं, अगली टीम भी रेलू कट्टा होती है, अजीब किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं। तो खैर मुबारक को बहुत बहुत, शाहीन आपके कप्तान बन गए, एक और कप्तान बन गया जो पीछे रह गया है, उसको भी किसी और टीम, एक नई टीम बनाओ और उसको भी कप्तान बना दो। ये बल्कि रिजवान को जो अंडर 19 का कप्तान बना दो भाई। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज का भी मैच हुआ है और मैं देख रहा था, ओए होए होए होए, मैं कहता हूं बांग्लादेश वालों यार तुम लोगों ने भी हद मुकाई हुई है। आखिरी ओवर के अंदर 5 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज वालों को, वो सैफ आए, सैफ क्या कोई बेहतरीन किस्म का इनको प्लेयर मिल गया है यार। बैटिंग तो वो करता है, उसने बॉलिंग कराई, पहली डॉट, दूसरी डॉट, तीसरी पे कोई सिंगल विंगल लिया, चौथी भी सिंगल लिया, पांचवी के ऊपर मेरा ख्याल में उसने आउट भी कर दिया। लास्ट बॉल 3 रन चाहिए थे और बॉल हवा में गई है, 9 आउट भी हुए वेस्ट इंडीज की, बॉल हवा में गई, 3 बंदे आ रहे हैं, इतनी ऊपर वो गई हुई थी, टॉप एज हुई हुई थी, सर्कल के अंदर ही थी, कीपर साहब भागते हुए आए, गंदी एफर्ट, बकवास, नीचे बॉल नीचे पड़ी हुई, फिर कहाँ पर बॉल पकड़ा, रन आउट भी नहीं कर सके, भाग के 2 रन बना दिए, सुपर ओवर में गेम चली गई। मुझे पता था ये कन्फर्म अब हार गई। खैर 10 रन 11 रन उन्होंने बनाए थे वेस्ट इंडीज़ वालों ने। बांग्लादेश वाले आए हैं, पहली बॉल वाइड, 1 रन वहाँ पे कम हो गया, दूसरी बॉल कराई, उसके ऊपर कोई चौका वौका नहीं, 2 रन उन्होंने खाए और नो बॉल भी कराई, फ्री हिट भी मिल गई, तो एक और रन भी करा लिया। तो मेरे को 5 बॉल के ऊपर 6 रन रह गए थे, बांग्लादेश ने करने थे, और आपने बिल्कुल सही गेस किया, नहीं कर सके, हार गए। अजीब यार, को एहसाबी तौर पे ना इनके भी एग्जैक्टली हुई है, जैसे ही प्रेशर आया इन्होंने कंफर्म पैनिक करना था, कंफर्म मुझे पता था ये जो पाकिस्तान की वो है ना, वो इनका भी यही है। जब आपके दिमागी तौर के ऊपर तेज ना हो ना, तो आप इन्हीं सिचुएशंस में आके, प्रेशर में आके ना बंदा एक्सपोज होता है। बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही होती हैं, प्रेशर में आके जो सिचुएशन सारी बन जाती हैं, वहाँ पर ये टीमें जो है एक्सपोज रहती है। पाकिस्तान भी इसी तरह ही है, बांग्लादेश भी इसी तरह ही है, अफगानिस्तान भी इसी तरह ही है। ये जो है ना, जब तक इस चीज़ के ऊपर नहीं करेंगे, ये सब मेंटल वो चीज़ें ही हैं, जब तक इसको अबूर नहीं करेंगे। खैर दोनों टीमें जो है फुल टाइम हारने की कोशिश करी थी, वेस्ट इंडीज़ वाले ने एंड में भी आके एक और भी वाइड कराई थी, 4 तो एक्स्ट्रा मतलब पड़े, 4 या 5 एक्स्ट्रा उन्होंने दिए थे सुपर ओवर के अंदर भी आके, और फिर भी वो जीत गए। बड़ा ही कोई थ्रिलिंग मैच था, सब मज़ा तो बड़ा आ रहा था, लेकिन बड़ी कोई घटिया क्रिकेट हो रही थी, दोनों तरफ से बहुत ही घटिया क्रिकेट थी, दोनों टीमें हारने के लिए फुल जोर लगा रही थी। तो खैर वेल डन, मेरा ख्याल में वेल डन वेस्ट इंडीज़, बहुत हुआ लेकिन बड़ा दुख हुआ भाई, बहुत ही हल्की परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेश वालों ने। और वैसे भी 8 आउट बड़ी देर से हुए थे, टेल से भी जो उन्होंने खा ली था, वहाँ तक बात पहुँचनी नहीं चाहिए थी कि आखिर उन्हें 5 रन चाहिए थे, और फिर उसके बाद बिल्कुल भी एक बॉल के ऊपर 3 रन चाहिए थे, बॉलर आया खड़ा है सामने, टेल का आखिरी बंदा मतलब खड़ा हुआ है, ये भी नहीं क्योंकि टेल वेल 7वें 8वें नंबर का बैटर है, बिल्कुल प्रेशर सारा उनके ऊपर था, और फिर कैच भी निकल गया था, कैच ड्रॉप करके उन्होंने रन आउट भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो ऊपर वाले को, फील्डर को पकड़ा रहे, फील्डर से ही बॉल नीचे गिर रही है, वेरी पथेटिक यार, बहुत ही घटिया हरकतें की हैं और ज़बरदस्त किस्म का पैनिक किए, उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी भी पैनिक करते हैं। पैनिक से याद आया, पाकिस्तान का डे 2 आज हो गया, और वही हुआ कोलैप्स एक दफ़ा फिर से हमने कर लिया, वही को 15 रन के ऊपर हमें 4-5 विकेटें, फिर हमारी टेल जो है वो दे के चली गई। वही कल भी हम इसी बात के ऊपर गए थे भाई, कि ये एंड में कोई ये जो अभी दो एक पेयर रह गया है हमारा, ये आगा सलमान का और सऊद शकील का, कोई 50-60 रन बना लें, पार्टनरशिप तो कर लें, उसके पीछे कुछ भी नहीं, वही हुआ। उन्होंने किया, शुक्र है कि उन्होंने कर लिया, 300 से ऊपर हम जैसे टपे, 311 के ऊपर हमें 6 आउट हुए थे, और 333 के ऊपर हम ऑल आउट हो चुके थे। कोई भी ऐसा नहीं है, शाहीन साहब आप कप्तान बन गए हमारे, वो आके जो है, उनसे तो खैर उम्मीद ही नहीं है, वो पहले वो बेचारा 90s में खड़ा हुआ था, तब नहीं वो कर सके थे, तो अब उन्होंने क्या करना था। तो खैर हमारी टेल जो है वो लेट गई और उन्होंने विकटें दे दी। और फिर उसके बाद जो है, अब देखो ना यार, ये आसिफ बॉलिंग करा रहा था और इन्होंने रिव्यू एक ज़ाया किया, रिव्यू नहीं लिया, आउट हुआ हुआ था, कम आउट था, एलबीडब्ल्यू। ये अपीलें किसी चीज़ की कर रहे थे कि जो कैच पकड़ा है वो कैच बैट लगा है कि नहीं बैट लगा है। मतलब यार किसी एक एंगल के ऊपर आप कहना कि यार इस टीम के अंदर कोई मसले हैं, तो बंदा सोच भी ले, चलो यार ये खाली सिर्फ यही मसला है। आप एक आबा बिगड़ा हुआ है भाई, आप सिर्फ 2 मिनट को इमेजिन करें कि इंडियन टीम इस चीज़ के ऊपर बहस कर रही हो कि कैच हुआ है कि नहीं हुआ, और कोई बीच में ये बात ना कर रहा है कि यार एलबीडब्ल्यू भी क्लोज है तो रिव्यू ले लो। ये कैच के ऊपर डिबेट कर रहे थे, बाद में पता चला कि यार वो एलबीडब्ल्यू हो रहा था, प्लम हो रहा था, और इन्होंने नहीं लिया था रिव्यू। वो नया लड़का है, डेब्यू के ऊपर था आसिफ, उसने तो ऑफकोर्स फोर्स नहीं करना था, उसको तो ये थे जो कप्तान कहेगा वही मैं कर लूँगा, तो उससे तो उम्मीद नहीं थी। उससे पहले शाहीन वगैरह के जब थे तो बार बार रिव्यूज़ ले रहे थे, एक तो रिव्यू अच्छा ही था, दूसरा मैं हमें एमी बकवास ही रिव्यू था, बट खैर जो भी हो, ये इस किस्म की गलतियां जो करते हैं ना यार, ये
बस वही दिमागी मसाइल हैं, पता नहीं कितने, तो मैं भी ये बताऊंगा कि कितने दिमागी मसाइल हैं, लेकिन वो दिमागी मसाइल की वजह से ही हम हारते हैं, जो भी होता है। अभी इनके 4 आउट हैं, 100 कितनी, कोई 180 की मेरे ख्याल में लीड रह गई है, नहीं 130-40 की लीड रह गई है पाकिस्तान की। टू बी ऑनेस्ट मेरा ख्याल में साउथ अफ्रीका पूरी तरह से गेम के अंदर है। अगर तो हम इनको अगले, मतलब हमें कम से कम भी 100 रन की लीड चाहिए थी कुछ करने के लिए, क्योंकि आगे जाके हमसे कुछ भी नहीं होने लगा। तीसरे चौथे दिन पता नहीं पिच में टर्न भी हो रही है, फास्ट बॉल उसकी भी कुछ ना कुछ है तो ज़रूर। अब पता नहीं हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मेरा ख्याल में कुछ 101 रन की हमारी लीड होती तो हमारा कोई चांस था। और अभी जो माहौल जा रहा है, अगर हमने बहुत अच्छा भी यहाँ से कर लिया तो मेरे ख्याल में कोई 50-60 रन की ही ज़्यादा से ज़्यादा लीड हो सकती है। आई होप कि ऐसा ना हो और हम इनको जो है 40 रन के ऊपर सबको आउट कर दें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, शुरू में आते साथ ही अगर पहले सेशन के अंदर ही 2 आउट कर लें फ़ौरन ही जल्दी, तो फिर कोई चांस फिर भी हो सकता है, बट मुश्किल है। और अगर वो कर लें तो फिर ही कोई चांस बन सकता है, अदरवाइज मतलब कम से कम 70 रन की तो आपकी लीड हो, क्योंकि इन कंडीशंस के अंदर हमसे तो 100-150 रन भी हो जाए तो बड़ी बात है। हम तो वैसे भी कोलैप्स तो हमने करना ही करना है। तो अगर हम यहाँ से अगर हार जाते हैं, जिस तरह पहले भी जितनी कमांडिंग सिचुएशन के अंदर हम जाके फिर जो है उनको चांस दे दिया, कल भी हमने इनको दे दिया था और आज भी हमने इनको पूरे का पूरा चांस दिया हुआ है। अब साउथ अफ्रीका की मर्जी कि वो किस तरह इसको खेलते हैं। आई होप कि हमारे बॉलर्स कुछ पकड़ वकड़ लें। उन्होंने सारे पेसर्स खिलाए हुए, हमने सारे स्पिनर्स खिलाए हुए। किसी एक ने तो रोना है, जैसे मैंने कल भी बताया था। अब पता नहीं ये दूसरे तीसरे दिन जाके क्या होता है। नॉर्मली ऐसे मौक़ों के ऊपर रोता पाकिस्तान ही है, लेकिन आई डोंट नो मैन, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। आई होप कि ऐसा ना हो, एंड आई होप कि कम से कम भी कुछ 71 रन की लीड बन जाए, वरना बड़ा मुश्किल है यार। खैर आसिफ आफरीदी ने 2 आउट कर लिए, शुक्र है कि आउट कर लिए उसने, वरना लोग जो हैं वो और ज़्यादा उसको गालियाँ शालियाँ दे रहे होते। मेरा ख्याल में तो बिल्कुल ठीक है। आपकी जो कंडीशन है उस लिहाज से आपके जो भी प्लेयर्स मिल रहे हैं आप उनको खिलाएं डालें। आगे देखेंगे, अगली साइकिल में देखेंगे कि किसको जो है आपने रखना है किसको नहीं रखना। दूसरा महाराज जो है उसने फिर 7 विकेट देना, तो वो आ रहे थे वापस, ऐसे तो हो नहीं सकता उनको खाली हाथ भेजें। महाराज साहब आए हैं, उनको 7 विकेटें दे के हम गए हैं, उन्होंने तसल्ली से हमें सेक दी है। कोई एक ना एक बॉलर होता है, पिछला वो मुट्ठू भाई थे, इज़ा महाराज, और महाराज को हम सेकंड इनिंग्स में भी, मुट्ठू भाई शायद नाराज ना हो जाए तो शायद उनको दे दें हम। शुक्रिया सऊद शकील और आगा सलमान कि उन्होंने कुछ एंड में आके स्कोर कर लिए, नहीं तो हालात बहुत ही पतले थे हमारे। आपका क्या ख्याल है भाई, कौन है कमांडिंग पोजीशन में कौन नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपका क्या ख्याल है जो शाहीन भाई आपके नए कप्तान बन चुके हैं। 40 मिनट पहले उनका रिदम आया था, अब वो कप्तानी भी करेंगे। जहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि इसको बुमरे की तरह यूज़ करो भाई, इसको रेस्ट कराओ, इंजरी प्रोन है। अभी मैं मतलब पिछले 1-2 हफ्ते से यही लगा हुआ था कि भाई इसको रेस्ट कराओ, एम ही हर जगह पर ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। T20 का वर्ल्ड कप आपका आ रहा है, T20 के अंदर सबसे जो आपकी वीकेस्ट लिंक है वो यही है कि इस वक्त बॉलिंग ही आपकी कोई नहीं हो रही, बैटिंग बूटिंग में तो जो भी कर रहे हैं, बॉलिंग में भी कोई नहीं हो रहा। न्यू बॉल के ऊपर शुरू से 2-3 आउट करता था, उसी वजह से हमें सारी एज मिली हुई थी, अदरवाइज तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे पहले भी। वही 160-70 वाली हमारी टीम थी। तो T20 के अंदर उसका रिदम आया कि वापस उसको अपने कप्तान बना दिया, ताकि रेलू कटे ODI वो फॉर्मेट जो मर चुका है, लिटरली ODI का फॉर्मेट ख़त्म हो चुका है। हम जैसे लोग जो कि शौक से देखते हैं, अगर हम भी देखते हुए सो जाते हैं तो बाकी कौन आवाम देख रही होगी। तो खैर उस फॉर्मेट में वो कराएगा, 10-10 ओवर भी कराएगा, और फिर उसमें रहने के लिए वो ऑफ कोर्स T20I भी पूरा खेलेगा, क्योंकि अब उसको यही होगा कि अगर मैंने T20I का भी कप्तान बनना है तो अब इसको ज़रूर जो है वो इसी बेस के ऊपर बनाया हुआ है, क्योंकि T20I के ऊपर तो रेडी बैठे हुए हैं। ये नहीं तो शादाब को तो घुसाना ही घुसाना है। आप लोग कहेंगे शादाब, इसी तरह होता है पाकिस्तान के अंदर, आपको नहीं पता। तो वो खैर, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि शाहीन भाई को कप्तान होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। रिजवान मेरा ख्याल में ये ऑस्ट्रेलिया में भी जीत के आया था, साउथ अफ्रीका में भी ODI सीरीज़ जीत के आया था। पिछले 2 साल में हमारी हाईलाइट सिर्फ एक यही है, 1.5 1 साल में, कि हमने ये सीरीज़ जीती है ODI की। उसके अलावा तो हमने कुछ किया नहीं है। हारे हम T20 का, ये अभी वर्ल्ड कप जो था, ये क्या था, एशिया कप, T20 का हम हारे हैं। चेंज हमने ODI का कप्तान कर लिया, ये हमने फ़ौरन फ़ौरन जो है सारे मसले ही हल कर दिए, क्योंकि सिर्फ कप्तान चेंज करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। आपका सबके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स में लिख के बता दो। एल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।